इसमें भारत की इच्छा होगी कि भारत यहाँ पर कितना लूट सकता है और इसके बदले में भारत को भी इन्हें कुछ देना होगा। और हम इसी टॉपिक पर भी बात करेंगे कि क्या ये चीज़ देना अरब देशों को सही रहेगा, क्या कल को ये भारत के लिए कोई चुनौती तो नहीं बनेंगे। हर एक पहलू पर बात करेंगे, तो मेरे साथ आप एपिसोड तक बन रहिएगा। बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में दो ऐसी घटना हुई। पहली घटना हुई थी कि जब अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ सारे हथियार समझौते खत्म कर दिए थे। वहां से लगने लगा था कि सऊदी अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो खराब होते जाने ही वाले हैं और आने वाले 4 साल तक ये और ज्यादा खराब होंगे। वहीं बात करें दूसरी बड़ी घटना की। दूसरी घटना तब हुई जब हाल ही में सऊदी अरब के बहुत सारे नागरिकों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिए और इससे शुरुआत हो चुकी है अमेरिका और सऊदी के बीच एक वाक युद्ध की। जी हाँ, यानी कि पर्दे के पीछे लड़ा जाने वाला युद्ध। और इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है वो है भारत। भारत यहाँ पर जितना चाहे भर भर कर फायदा उठाया जा सकता है, पैसे का भी, इन्फ्लुएंस का भी और पावर भी। जो चीज चाहे भारत वो गेन कर सकता है। सबसे पहले बात करें पैसे की। पैसा यहाँ भारत बेच सकता है हथियार। क्यों? क्योंकि देखिए, सऊदी अरब को आज की तारीख में चाहिए जबरदस्त हथियार ताकि वो ईरान के सामने टक्कर ले सके। ऐसे में उसके पास कुल 4 ऑप्शन है। पहला अमेरिका का, जो खत्म हो चुका है। दूसरा ऑप्शन है रशिया का, जिसे वो नहीं कर सकता क्योंकि पश्चिमी देश और नाराज हो जाएंगे। तीसरा है चाइना का, जिनसे वो पहले ही दुखी है क्योंकि चीन से हथियार सऊदी पिछले 2-3 सालों से खरीदना स्टार्ट किया था। आज वो सिर पकड़ कर बैठे हैं। आप बस गूगल पर लिखिएगा चाइना सऊदी वेपन क्रैश, इतना बस लिखेगा, आपको देखिए कितने भर भर के गूगल पर पेज मिलेंगे जब चाइनीज हथियार बुरी तरीके से या तो क्रैश हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। ऐसे में 3 ऑप्शन खत्म है, बचा चौथा ऑप्शन, वो है भारत का। और भारत से हथियार खरीदने पर जो सऊदी है उससे ना तो रूस नाराज होगा, ना अमेरिका नाराज होगा, ना ही यूरोपियन देश नाराज होंगे। इसके अलावा भारत आज की तारीख में कौन कौन से हथियार एक्सपोर्ट कर सकता है सऊदी को, जैसे कि तेजस लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल है, पिनाका मिसाइल है, इसके अलावा पृथ्वी मिसाइल है। बहुत सारी जो मिसाइलें हैं उनमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखता है जो सऊदी अरेबिया। इसके अलावा अगले 2 सालों के अंदर तेजस MK2 तैयार हो जाएगा, जिसे बेचकर अरबों डॉलर में भारत कमा सकता है। और सऊदी को तेजस MK2 जैसे लड़ाकू विमानों की जरूरत भी है क्योंकि उसे F-16 को रिप्लेस करना है। और ये मौका ऐसा नहीं कि भारत के लिए 2 या 4 साल ही रहेगा। जी नहीं, ये लंबा समय तक भारत के साथ मौका रहने वाला है। जितना चाहे भारत कमा सकता है। कारण उसका ये है कि सऊदी को ये समझ आ चुका है कि अमेरिका से अगर हथियार वो खरीदेंगे तो उन्हें अमेरिका के कहे अनुसार ही चलना होगा और अमेरिका जब चाहेगा उन्हें पनिश कर सकेगा, उन्हें सजा दे सकेगा, या तो हथियार की मेंटेनेंस रोक देगा, हथियारों के फ्लाइंग पर प्रतिबंध लगा देगा। ऐसे में सबसे बेस्ट और रिलायबल ऑप्शन सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, पूरे एशिया के लिए आज की तारीख में भारत ही है। क्योंकि भारत से अगर आप हथियार ले लेंगे, भारत आपको कभी नहीं कहेगा कि जी मतलब कि हथियार वहाँ इस्तेमाल मत करो, यहाँ करो। आपका हथियार है, एक बार आपने पैसा दिया, आप जो चाहे इसका कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप कहेंगे आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके की मेंटेनेंस भी हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसे में भारत सबसे सूटेबल ऑप्शन है। वहीं दूसरा और तीसरा जो मैंने आपको बताया था, पावर और इन्फ्लुएंस। सऊदी अरब कंट्रोल करता है पूरे मिडिल ईस्ट को। ऐसे में अगर भारत सऊदी पर कंट्रोल करेगा तो ऑटोमेटिकली भारत के हाथ में पूरा जो मिडिल ईस्ट रीजन है और इसकी जो पॉलिटिक्स है वो हाथ में आ जाएगी। ऐसे में भारत के पास चांस तो बहुत जबरदस्त बना है। देखने वाली बात है कि भारत इसे ग्रैब कर पाता है या नहीं। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि भारत आज की तारीख में काफ़ी एक तरीके से ध्यान दे रहा है मिडिल ईस्ट पर, तो ऐसे में हम सऊदी को पूरी तरीके से अपने पाले में लेकर आ ही जाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि क्या हमें ये चीज़ें सऊदी को देनी चाहिए, जी हाँ, यानी कि खतरनाक हथियार, क्या भारत के ही हथियारों के दम पर कल को सऊदी अरब भारत को चैलेंज कर सकता है? तो इसका मैं जवाब दूंगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कारण मैं बताता हूं। सबसे पहले हथियारों पर चलते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी देश, भारत ही नहीं, कोई हथियार एक्सपोर्ट करता है तो उसका एक स्पेशल डाउनग्रेड वेरिएंट बनाया जाता है जो एक्सपोर्ट मॉडल कहलाता है। उसमें कुछ चीजें कम रखी जाती हैं ओरिजिनल वाले लड़ाकू विमान से। जैसे कि अगर हम कोई तेजस बना रहे हैं, मान लीजिए तेजस बनाया हमने, उसका जब हम एक्सपोर्ट मॉडल बनाएंगे तो उसमें कुछ खामियां रखेंगे। यही एक तरीके से बड़ा खेल होता है हथियार मार्केट में। भारत भी ऐसा ही करेगा। दूसरी बात, सऊदी अरब को अगर हम हथियार बेचेंगे तो ईरान के अलावा कोई हमसे नाराज नहीं होने वाला है। ईरान को भी हम आने वाले समय में मैनेज कर लेंगे।